जय हनुमान। हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी थे। फिर कैसे उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, इसके पीछे जो प्रसंग है उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी जीवन भर श्री राम की भक्ति में ही लीन थे। उन्होंने अपना जीवन श्री राम के चरणों में ही समर्पित कर दिया था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्हें एक पुत्र हुआ था। और उस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। एक बार हनुमान लंका चलाकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी उनके शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके शरीर से पसीने की एक बूंद जाकर सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर यानी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की एक बूंद से उस मछली ने गर्भ धारण कर लिया था। एक मछली से जन्म लेने के कारण ही हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज पड़ा था। अपने पुत्र मकरध्वज से हनुमान की भेंट कुछ इस तरह हुई थी। एक बार जब पाताल लोक के असुरराज अहिरावण ने अपने भाई रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था और उन्हें लेकर वो पाताल लोक चला गया था, तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए थे। जब हनुमान पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर एक द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान ने अपनी शक्ति से हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। हनुमान उसे देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि वह उन्हीं के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसका नाम मकरध्वज था। उसने कहा, मैं हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान ये बात सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वह हनुमान का पुत्र है। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की कथा हनुमान को सुनाई। मकरध्वज बोला, जब आप माता सीता की खोज में लंका पहुँचे थे तो मेघनाथ ने आपको पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया था। वहाँ पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगवा दी थी, जिसके बाद आप अपनी जलती पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे थे। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी थी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई थी। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उसी मछली को पकड़ लिया था। जैसे ही उन्होंने उस मछली का पेट चीरा, तभी उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं ही था। वे सेवक उस बालक को अहिरावण के पास लेकर गए। तब अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया था। वह मैं ही हूँ, जो मकरध्वज के नाम से जाना जाता हूँ। इसके बाद हनुमान ने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो ये प्रसंग था हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का। वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, फिर भी उनके पसीने की एक बूंद ने उनके पुत्र मकरध्वज को जन्म दिया।